हाँ जी, ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है। कुछ एसेट्स आ रहे हैं, कुछ लायबिलिटीज आ रही हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बातें लिखी हैं, जैसे सी कितनी कैपिटल लाएगा, सी पास्ट एफर्ट्स का कितना लाएगा, गुडविल का कितना लाएगा, और कुछ रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स कि लैंड की वैल्यू बढ़ा देना, मशीनरी की वैल्यू घटा देना, क्रेडिटर्स को कम कर देना, लोन को बढ़ा देना, कुछ रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है, एंड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि सी इतनी कैपिटल ला रहा है, सी इतनी गुडविल ला रहा है। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स है। सर जब सी की कैपिटल बता दी तो हम रीवैल कर ही क्यों रहे? गाइस प्रैक्टिकल इनसाइड वाला क्वेश्चन क्या था कि हम अपनी अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे सामने वाले को बताते हैं कि उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी लानी है। लेकिन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई वर्जन दे रहे हैं जहां पे वो कैपिटल आपको बता देते हैं कि इतनी कैपिटल लानी है। तो गाइस पहला टास्क आपका क्या है? सॉल्यूशन शुरू होगा। पहला टास्क क्या है बोलो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का भाई जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पे सारा नुकसान इकट्ठा होगा। नुकसान कब होता है? सर एसेट की वैल्यू कम होने पे और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने पे। क्रेडिट साइड पे सारा फायदा। फायदा कब होता है? एसेट की वैल्यू बढ़ने पे और लायबिलिटी की वैल्यू घटने पे। इन जनरल रीवैल्यूएशन गेन आता है। इन जनरल रीवैल्यूएशन गेन आता है, लेकिन कभी कभी क्या रीवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज सब सामने देखें। इसके अंदर आ रहा है ए और बी, और अब सी भी आ गया तो वो भी आ जाएगा, ए बी और सी। गाइस क्या ए और बी की कैपिटल बैलेंस शीट में आ रही होगी, हाँ या ना? ए और बी की कैपिटल तो बैलेंस शीट में गिवन होगी। तो ए और बी की कैपिटल, ये कंटिन्यूइंग बिजनेस है उसके लिए, तो आ जाएगा हमारे पास। यहां पे क्या लिखूंगा बताओ? बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे ए की कैपिटल आ गई, यहां पे बी की कैपिटल आ गई। तो सबसे पहले जो रीवैल्यूएशन की वजह से इंपैक्ट पड़ा था, या तो वो गेन होगा या लॉस होगा। गेन होगा तो बताएं क्या होगा? रीवैल्यूएशन गेन आया, क्या होगा? सर पार्टनर्स कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अगर नेट इंपैक्ट गेन का आ रहा है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में ऐड हो जाएगा मतलब क्रेडिट साइड। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, और माइनस होना होता तो डेबिट साइड। सर ये रिवैल्यूएशन गेन ए और बी की कैपिटल में प्लस हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? रीवैल का गेन आ गया प्लस। और बाय चांस अगर रीवैल का लॉस होता तो क्या होता? अगर रीवैल का लॉस होता तो क्या होता? सर वो रीवैल का लॉस यहां पे आ जाता डेबिट साइड पे। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अगर नेट इंपैक्ट गेन है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और नेट इंपैक्ट अगर लॉस है तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा ऑन द डेबिट साइड। इसके बाद तीसरी चीज हम क्या पकड़ते थे? सर हम बैलेंस शीट में ढूंढते थे कि क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस तो नहीं पड़ा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में किस किस नाम से नजर आ जाता है? पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इट कैन बी रिजर्व। और रिजर्व जनरल हो या स्पेसिफिक फर्क नहीं पड़ता। जनरल रिजर्व कौन सा रिजर्व है? रिजर्व बना लिया विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पस, भैया बिजनेस बड़ा अनसर्टेन है, रिजर्व बना लो, कभी भी नीड पड़ सकती है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या है? रिजर्व बनाया विद अ स्पेसिफिक पर्पस, कि अगर वर्कर कभी स्ट्राइक पे चले गए तो मैं बना रहा हूं वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व। मैडम छोड़ दो उसको, थैंक यू सो मच। तो मैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व बना रहा हूं, वो हो गया स्पेसिफिक रिजर्व। रिजर्व तो रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स ने आपस में बांटा नहीं। बोलो भाई सब मेरे साथ हैं? तो अब इन रिजर्व्स का, चाहे पीएनएल हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो, रिजर्व हो, चाहे जनरल या स्पेसिफिक, ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो नए पार्टनर के आने से पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बट जाएगा, क्योंकि नए पार्टनर का इस प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है। ये रिजर्व ओवर द इयर्स बना है, तो इस पे सी का कोई हक नहीं है। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बच जाएगा। तो ये पार्टनर्स की कैपिटल में कहां जाएगा गाइस? प्लस हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा पीएनएल के नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से या रिजर्व के नाम से, ये प्लस हो गया। गाइस ध्यान से सुनना, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी हो सकता है? क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। बिजनेस में हुआ लॉस, कैपिटल में माइनस किया नहीं, यहां पे लिख दिया, प्लीज फोकस। बिजनेस में हुआ लॉस, कैपिटल में माइनस किया नहीं,
यहां पे लिख दिया तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। नया पार्टनर कहेगा अरे तुमने लॉस नहीं बांटा, इसको बांट के चलो, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तुम्हारा पुराना लॉस है, इसको हटाओ। तो अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो वो कैपिटल में माइनस हो जाएगा। बोलो गाइस, कोई डाउट? तो तीन बातें होती हैं। पहला हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्टली वैल्यू करो, उस रीवैल्यूएशन पे गेन आएगा तो कैपिटल में प्लस, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और इवन लॉसेस भी होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में हमने प्लस कर दिया। लॉस की सिचुएशन है तो माइनस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट क्या था? गुडविल। आपको मेरे पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन देना पड़ेगा। गाइस, अगर सी ए से शेयर खरीद रहा है, बी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? प्लीज बहुत ध्यान से सुने। इनकमिंग पार्टनर अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर से शेयर खरीद रहा है, देखो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, अभी तक कहानी सबको क्लियर है? प्लीज फोकस, सामने देखेंगे। ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है आपके सामने। ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है उसके सामने, आपके सामने। एडिशनल पॉइंट्स में लिखा है सी कितनी कैपिटल ला रहा है। आइडियली प्रैक्टिकली हमें प्रोपोर्शनेट निकालनी होती है। कैपिटल अपडेटेड जब हमें पता लगती है कि ए और बी की कितनी आ रही है, फिर हम सी को बताते, देख हमारा इतना पैसा लगा है फॉर 80% शेयर, तो तू 20 के लिए इतना लेकर आ। तो प्रैक्टिकली प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज रियलिस्टिक, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकली सिंप्लीफिकेशन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने आपको कैपिटल बता दी। सब साथ हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है। एडिशनल पॉइंट्स में सी इतनी कैपिटल ला रहा है, इतनी गुडविल ला रहा है, और फिर पॉइंट्स आ गए रीवैल के। तो सबसे पहले रीवैल के पॉइंट्स को हिट करो, बना दो रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पे नुकसान, एसेट घट गया लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा, एसेट बढ़ गया लायबिलिटी घट गई। या तो नेट में गेन आएगा, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा पुराने रेशियो में, या फिर लॉस आएगा, वो कैपिटल में माइनस हो जाएगा पुराने रेशियो में। तो कैपिटल का ब्रॉड डाउन कर लिया, रीवैल बांट दिया। रीवैल के बाद आप देखोगे क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं पड़ा कुछ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, किसी भी नाम से रिजर्व है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कभी कभी लॉस भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, वो लॉस भी हम कैपिटल में माइनस करके चलेंगे। दो हो गया, रीवैल का पॉइंट चला गया। रीवैल्यूएशन से कैपिटल अपडेट हो गई, हाँ या ना? कैपिटल में इंपैक्ट चला गया। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैपिटल अपडेट हो गई, कैपिटल में चला गया। फिर आया गुडविल। सी जितनी भी गुडविल आ रहा है, अगर सी ए से शेयर ले रहा है तो सारी गुडविल ए की। प्राइवेटली पे कर दिया तो हमारे यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर फर्म को पे किया तो दो एंट्रीज होंगी। पहले गुडविल का पैसा आया, पहली एंट्री बोलो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू गुडविल शॉर्ट में, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा? ए को, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल। और लेट से उसने ए से नहीं बी से शेयर एक्वायर किया तो गुडविल का पैसा बी को मिलेगा। लेट से आधा शेयर उसने ए से लिया, लेट से सी 20% शेयर के लिए आ रहा है, ए ने दिया 10%, बी ने दिया 10%, तो गुडविल आधी आधी बढ़ जाएगी। सोच पा रहे हैं? अगर नहीं पता कि किसने कितना शेयर दिया तो क्या हम पीएसआर यूज कर लेंगे, तो गुडविल का पैसा पीएसआर में इनकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो गाइस यहां पे आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई डाउट? फिर इसके बाद एक और कहानी आती है कि अगर आप गुडविल का पैसा घर ले जाना चाहते हो तो आप ड्राइंग्स की एंट्री और कर सकते हो। गाइस 12th स्टैंडर्ड में ड्राइंग्स की एंट्री हमारी क्या बताएं फटाफट? कैपिटल टू कैश। तो कैपिटल टू कैश करके आप गुडविल का पैसा आधा पूरा जो आपकी इच्छा है वो आप घर ले जा सकते हो। आइडियली इन दोनों की कैपिटल के बेसिस पे हम सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं कि हम दोनों का इतना लगा है फॉर 80%, तो तू 20 के लिए इतना लेकर आ। हम दोनों का इतना लगा है फॉर 70%, तो तू 30 के लिए इतना लेकर आ। बट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर्सपेक्टिव से आपको बता देता है कि सी कितनी कैपिटल ला रहा है। तो सी की कैपिटल लाने की एंट्री क्या हो गई? कैश टू कैपिटल। तो यहां पे आ गया बाय कैश। ये जितना भी कैश आया, क्या ये इसकी कैपिटल यहां पे नजर आ जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है बोलो गाइस? पहला स्टेप हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला स्टेप सबसे पहले बैलेंस शीट के एडिशनल पॉइंट्स में रीवैल के पॉइंट्स पकड़ के रीवैल अकाउंट बना दो। फिर पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल का इंपैक्ट डालो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट करो, गुडविल का मैटर डील करो, ये क्लोज करो। इसके बाद आपको अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है। गाइस अपडेटेड बैलेंस शीट के लिए कि सी के आने के बाद बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी? गाइस आप पुराने एसेट्स देखेंगे, लायबिलिटीज देखेंगे, रीवैल में जो उन एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आए वो कंसीडर करेंगे और आप अपडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या ये वाली कैपिटल जो ए बी सी की आई थी वो तो डायरेक्ट यहां पे आ जाएगी?
जो ए बी और सी की कैपिटल आ रही है एज कैरेट डाउन वो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ गई, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यूएशन के रूट से अपडेट हो गए, करेक्ट वैल्यूएशन पे आ गए, वो अब करेक्ट वैल्यूएशन पे यहां पे सामने आएंगे। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं एज वार्म अप और फिर कुछ नए पॉइंट्स धीरे धीरे एड ऑन करेंगे। एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं एज अ वार्म अप और फिर कुछ नए पॉइंट्स धीरे धीरे एड ऑन करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? सबसे पहले रीवैल्यूएशन पॉइंट्स को रीड करके रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे फायदा, या तो नेट गेन होगा जो कैपिटल में पीएसआर में प्लस हो जाएगा, या नेट लॉस होगा वो कैपिटल में पीएसआर में माइनस हो जाएगा। रीवैल के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट कर देना, गुडविल का मैटर डील कर लेना, कैपिटल डील कर लेना, कैपिटल आ गई क्लोजिंग। उसके बाद आप बैलेंस शीट ट्राई करेंगे कि अपडेटेड बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी। सामने देखें, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए, पेज 54 पे क्वेश्चन नंबर 3। एसी बंद हो गया क्या? एसी का रिमोट है किसी के पास? एसी का रिमोट देखना किसी के आसपास दिख रहा है? एसी का रिमोट पड़ा किसी के पास? ये बंद हो जाता है क्या? गाइस एक बार रीड करें। मैम एसी बंद हो गया यहां पे। गाइस प्लीज सामने देखिए, डब्ल्यू और आर पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, और बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन बी पार्टनर बनना चाह रहा है। मेरे को बैलेंस शीट में एक यूनिक पॉइंट दिख रहा है, कौन बता रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहे हैं मेरे को 15,000 के। बोलो गाइस, डब्ल्यू और आर पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन बी पार्टनर बनना चाह रहा है। यूनिक पॉइंट सिर्फ एक नजर आ रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स डब्ल्यू और आर पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे लिखा है बी को 415 शेयर मिलेगा, बी 30,000 की कैपिटल लाएगा। आइडियली प्रैक्टिकली तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें निकाल के बतानी होती है, बट क्वेश्चन ने सिंप्लीफाई किया, थ्योरेटिकल है, उसने कैपिटल बता दी। कोई दिक्कत? फिर वो गुडविल लाएगा कैश में, जो वैल्यू की जाएगी 2.5 इंटू एक्चुअल एवरेज। अभी वहां नहीं जा रहे, मेरे को पहले कौन से पॉइंट हिट करने? चल गया, मेरे को पहले कौन सा पॉइंट हिट करना है? पहला रीवैल। तो गाइस डी पॉइंट है आपका रीवैल का, डी पॉइंट हिट करो। सन्ड्री डेटर्स एट अ बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट। डेटर है कितने के? 20,000 के हैं नलाइक्स। डेटर कितने के हैं? 20,000 के। प्रोविजन कितना चाहिए? कितना चाहिए? 1,000 है कितना? तो कितना और चाहिए? फायदा है नुकसान? रीवैल के डेबिट में प्रोविजन का नुकसान 300, नेट में भी 300 आ रहा है। फिर स्टॉक को 20 पे ले आओ, कितने का नुकसान? डेबिट साइड पे। मशीनरी को 40 पे ले आओ, कितने का फायदा? 5। गाइस नेट में रीवैल लॉस आ गया 300। चेक कराओ रीवैल अकाउंट। करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो भाई। 5,000 है, ध्यान से रीड कर। 20, 25, 6 नहीं आता। हाँ तो 5, अच्छा 5 ही लिखा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बनाओ ना एक बार। पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल का इंपैक्ट डालो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांटो, फिर गुडविल पे बात करते हैं। फायदा डालो उसका, मशीनरी का, जल्दी करो। ये ड्राइंग बनाना बंद कर, पार्टनर्स कैपिटल बना, जल्दी करो। प्रोविजन का नुकसान 300 अभी तो डिस्कस करा, लिख क्यों नहीं रहे? गाइस डेटर का 5% वी नीड एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो 20,000 का 5%, 1,000 का प्रोविजन चाहिए। 700 का है तो 300 से बढ़ाना पड़ेगा। 300 से प्रोविजन बढ़ाओगे तो 300 का नुकसान। डेटर 20,000 के हैं, 5% यू नीड एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी 1,000 का प्रोविजन चाहिए। 700 का ऑलरेडी है तो 300 से बढ़ाना पड़ेगा, नुकसान हो गया। रिवैल नुकसान, रिवैल का लॉस आ रहा है नेट में 300 का। रिवैल लॉस नेट में 300 का। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, कैपिटल ब्रॉट डाउन डालो, WR जल्दी करते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए पॉइंट नंबर ई और सी हेल्प करेंगे, करते हैं उस बारे में बात। कई लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। नहीं नहीं तुम्हारा सही चल रहा है। कई लोगों की स्पीड बहुत अच्छी, आप स्लो चल रहे हो।
रिवैल का लॉस बांटो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है 15,000, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट दो, क्रेडिट साइड। हाँ डेबिट में आएगा ना रिवैल लॉस। भाई लॉस डेबिट में आएगा। रिवैल का लॉस है 300, 180, 120 डेबिट साइड में आएगा। कई बच्चों ने रिवैल गेन मान के प्लस कर दिया, अरे लॉस हुआ है कैपिटल में माइनस डेबिट। हाँ बी की कैपिटल इधर आएगी, ये रहा 4th ईयर, ये बता रहा हूं। गाइस सामने देखें, मेरे को पता लग रहा है कई बच्चे ढीले पड़े हुए हैं, ये क्लास हैवी जाने वाली है, उनकी बैंड बजने वाली है, पहले बता दूं। गाइस रिवैल अकाउंट आपका ऐसा दिख रहा है, समझो इधर सुन लो एक सेकेंड। डेटर थे कितने के? 20,000 के। प्रोविजन कितना चाहिए? 5%, बोले तो 1000। 700 का प्रोविजन ऑलरेडी था तो 300 का प्रोविजन बढ़ा तो 300 का नुकसान। फिर स्टॉक को 5 से कम कर दो, नुकसान। मशीनरी को 5 से बढ़ा दो, फायदा। तो नेट नुकसान 300 का 180, 120 कई लोगों ने क्रेडिट में डाल रखा है। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट प्लस आता, इधर कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, ये माइनस साइड में आना था। गाइस पार्टनर्स कैपिटल ब्रॉट डाउन डाल लिया सबने? बोलो गाइस, यहां तक समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप चलो ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। अगर आप स्टेप्स नहीं, कई बच्चे रिवैल निकाल देते हैं, बांटना ही भूल जाते हैं। जैसे फंडामेंटल्स में डीपी निकाल देते थे, डीपी भूल जाते थे कि डीपी भी तो कैपिटल में प्लस होगा। तो रिवैल बनाया है तो उसका इंपैक्ट कैपिटल में डालो। इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड को पकड़ा, 15,000 का पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाएगा। 15,000 किधर आएगा? डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट में आ गया 15। क्या इतना इतना आ गया? यहां तक किस किस का हो चुका है सच बताना, यहां तक किस किस का हो चुका है? 3 बच्चों का नहीं हुआ। हाँ जी, क्या चल रहा है इधर? क्यों नहीं हुआ यहां तक? ओजस क्या कर रहे हो? आने वाला है क्या? ये इतना घिसा बेटा 1+1 2 चल रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है इसमें? बहुत बेसिक चल रहा है, अगर यहां तक आप नहीं पहुंचे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। सामने सुने, बात कर रहे हैं इस बारे में। गाइस इसके बाद हम बात कर रहे हैं, रिवैल हो गया, मेरी बात सुने, रिवैल हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, अब किसको पकड़ना है? गुडविल। सब साथ हैं? रिवैल हो गया, उसका लॉस आपने कैपिटल में माइनस कर दिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, प्रॉफिट आपने प्लस कर दिया। तीसरा पॉइंट कौन सा? गुडविल। ये वार्म अप चल रहा है, वर्कआउट टुल्लू नहीं होने का अगर वार्म अप में दिक्कत आ रही है तो प्लीज ध्यान से। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए लिखा है, प्रॉफिट्स यहां पे लिखा है, वो कैश में पे करेगा गुडविल जो वैल्यू की जाएगी 2.5 ऑफ एक्चुअल एवरेज। ध्यान से, वो कैश में पे करेगा गुडविल जो वैल्यू की जाएगी 2.5 ऑफ एक्चुअल एवरेज ऑफ पास्ट 4 इयर्स। प्रॉब्लम क्या है? लास्ट पॉइंट में दे रखा है 2014 का, 15 का, 16 का, सर 17 का भी है, ये रहा 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट गिवन है, तो चौथे साल का प्रॉफिट यहां पे छुपा हुआ था। तो 3 साल का तो ये रहा 20, 14 और 17, और चौथे साल का बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहा था। तो आप क्या करेंगे? 20 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 15 डिवाइड बाय 4, एक्चुअल एवरेज आ गया। एक्चुअल एवरेज इंटू 2.5। किस किस की गुडविल, गुडविल एक बार चेक करा लो, किस किस का आ गया? 41,250। बाकी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आए? 3-4 बच्चे नहीं कर रहे। सिंपल करना था, सिंपल गुडविल का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअल एवरेज इंटू 2.5 करना था। देखें, 20 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 15 डिवाइड बाय 4, एक्चुअल एवरेज आ गया। एक्चुअल एवरेज इंटू 2.5 कितना आया? 41,250। गाइज मेरा सवाल सुनो, W और R के एफर्ट्स की वैल्यू 41,250। मेरा सवाल सुनो ध्यान से, W और R के एफर्ट्स की वैल्यू 41,250। 41,250 सबका आ गया था? नहीं आया तो दिक्कत है, आ जाना चाहिए सबका। 41,250 आ गया। गाइस क्या B
पूरा 41,250 देगा? नहीं, वो कहेगा तुम्हारे टोटल एफर्ट्स की वैल्यू 41,250 है, मैं तो सिर्फ 415 शेयर के लिए आ रहा हूं, तो मैं जितने शेयर के लिए आ रहा हूं मैं उतना ही दूंगा ना। अगर तुम्हारी गुडविल 1 लाख है तो मैं 20% के लिए शेयर के लिए आता हूं, मैं 20,000 दूंगा, तो मैं तो परसेंटेज शेयर दूंगा ना, तुम्हारे एफर्ट्स का टोटल वैल्यू टोटल कंपनसेशन थोड़ी दूंगा, मैं जितने शेयर के ला रहा हूं उतना दूंगा। तो 41,250 का इंटू 4/15 11,000। बोलो भाई फटाफट कैलकुलेटर पे करा करो, 11,000। अब क्या पता लग रहा है बी ने ए से डब्ल्यू से लिया या आर से लिया? कुछ नहीं पता लग रहा। अगर डब्ल्यू से लिया होता तो पूरा 11 डब्ल्यू का, अगर आर से लिया होता तो पूरा 11 आर का, अगर आधा आधा लिया होता तो 11 आधा आधा बढ़ जाता, 5500 5500। लेकिन नहीं पता लग रहा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा अपना शेयर। तो गुडविल का पैसा डब्ल्यू और आर में बट गया कितना कितना? 6600 और 4400। क्या घर ले जाने वाली बात कही है या नहीं? नहीं कही, तो बस ये ऐड हो जाएगा, गुडविल ऐड हो गया। फाइनल कैपिटल बैलेंसेस गाइस, डब्ल्यू का सिर्फ एक डब्ल्यू का चेक करा दो। अब तुम बोल ही देते हो, मेरे को चेक ही नहीं करने दे रहे। बैलेंस शीट भी बन गई, बहुत बढ़िया। जिनका हो गया बैलेंस शीट बना लो, थोड़ी गड़बड़ है, देखते हैं गाइस। करेक्ट करेक्ट। कोई कैपिटल बैलेंस चेक कराना चाह रहा है? चलो मैं चेक करने आ रहा हूं। कैपिटल डब्ल्यू की चेक करा लो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पूरा आंसर मुंह से बोल दिया, तेरे को मुंह से सुनी हुई चीज नहीं लिखी जा रही तो क्या करेगा? ब्रॉड डाउन नहीं लिखना था पहले, मैंने बोला ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। पहले कैपिटल का ब्रॉड डाउन लिखो, ए और बी की कैपिटल गिवन है 40 30, पहले वो लिख। रिवैल लॉस स्टेप्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। ये आ गया, ये आ गया, ये चला गया, ये क्या है? 41,250 पूरा नहीं लाएगा वो कहेगा मैं 415 शेयर के ले आ रहा हूं, ये तो पूरे एफर्ट्स की वैल्यू है, उसका निकल के आ रहा है 11,000। हाँ करेक्ट है, मेरे को सिर्फ डब्ल्यू का चेक करा दो। गुडविल बांटना, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 11,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू डब्ल्यू टू आर, बट गया गुडविल का 3:2। सेम क्वेश्चन 100 बार होगा, जिसने अभी सुधार लिया वो लेवल अप करता चला जाएगा, जिसने अभी नहीं पकड़ा वो आगे खराब ही करता रह जाएगा। सेम प्रोसीजर, रिवैल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपडेटेड बैलेंस शीट। 100 क्वेश्चन होने वाले, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ लेवल बढ़ेगा। अगर आपने लेवल अभी नहीं बढ़ाया तो आगे चल के बस कंफ्यूजन ही मिलेगा, और ये 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, हिट करते हैं डायरेक्ट। ध्यान रखिए इस बात को, इसकी इंपॉर्टेंस को हल्के में ले रहे कई लोग। गाइस ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, क्या आपका किस किस का पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट है? एक बार हैंड रेस करें। आपका पार्टनर्स कैपिटल अगर ये आ चुका है, अगर एक बंदे का भी आ गया 55420 तो हैंड रेस करेंगे एक बार। अगर एक का भी हो गया 55420 तो हैंड रेस करेंगे एक बार। आपका नहीं हुआ? कहां पे अटके हो? सारे पॉइंट्स डाल दिए थे? हाँ बताओ। हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। गाइस ध्यान से सुने, क्यों नहीं हुआ? थोड़ी स्पीड पकड़ो गाइस, ध्यान से सुनेंगे। बात करते हैं इस बारे में, बैलेंस शीट कैसे बनेगी सर। मैंने कहा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इन तीनों की कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख डालो। सबसे पहले इन तीनों की कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख दो। किसी को डाउट? आपने इन तीनों की कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख दी, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हर एक एसेट लायबिलिटी को पकड़ते हैं। कैश को अभी छोड़ देना, कैश को लास्ट में टच करेंगे। गाइस डेटर 20 के, लेकिन प्रोविजन अब कितना हो गया था? 1000 का, तो 20 - 1 डेटर कितने के दिखेंगे? 19। स्टॉक 5 से कम हो गया था, कितने का दिखेगा? 20। मशीनरी 5 से बढ़ गई थी, कितने की दिखेगी? 40। क्या पेटेंट के रिगार्डिंग कोई बात हुई थी? तो जितने के हैं उतने के ही नजर आएंगे। 20,700 एसेट साइड हो गई, कैश को छोड़ के। लायबिलिटी साइड पे आओ, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? ये तो दिखेगा ही नहीं, अब ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया। क्या क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई पॉइंट था? नहीं, तो क्रेडिटर भी उतने के नजर आएंगे। सर कैश नहीं समझ आ रहा। गाइस ध्यान से सुनना, कैश था कितना? कैपिटल का कितना आया? तो कितना हो गया अभी? 35। गाइस गुडविल का कितना पैसा लाया हो?
11, तो कैश कितना होना चाहिए 46। गाइस ये रही आपके सामने आपकी बैलेंस शीट 145,700। ये वार्म अप था, वर्कआउट चालू कर रहे हैं भाई। कैश देखो था कितना, कैपिटल कितने की आई, कैश टू कैपिटल 30,000। भाई एक ही तो है बंदा जो ला रहा है, वो तो पहले से ही थे। जो नया बंदा आ रहा है वही तो कैपिटल लाएगा, वही तो कैश लाएगा। उन दोनों की कैपिटल तो पुरानी चलती आ रही है, ए और बी तो पुराने बिजनेस हैं। कौन है ए और बी, कौन है डब्ल्यू और आर। जो इनकमिंग पार्टनर है वही तो कैपिटल लाएगा, वही तो कैश लाएगा, बाकी दोनों तो पुराने पार्टनर है, वो क्यों लाएंगे। तो 30 उसकी कैपिटल आई, तो 5 + 30 35 हो गया। फिर गुडविल का उसका शेयर 11,000 लाया था वो, कैश टू गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश और आया था हमारा। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी आपने कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं है, अगर इसको आप लाइटली ले रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, आप ढंग से नहीं कर रहे, सच बता रहा हूं। अभी आपने 12th का सिलेबस देखा नहीं है, और अभी हम बहुत सिंपल गेम खेल रहे हैं, सच बता रहा हूं। अभी आपने क्वेश्चन का फुल फ्लैश देखा ही नहीं है। ये वार्म अप था आज का। हाँ जी बताएं। कौन सा, क्या नहीं माइनस किया, कैश बैलेंस। आप बताओ मेरे को, ड्राइंग्स तो हुई नहीं थी, गुडविल बटी थी, घर तो लेके नहीं गए थे। हाँ माइनस क्यों होगा, ये इसकी कैपिटल में आ गया ना। कैपिटल थोड़ी इनको मिल रही है, इनकमिंग पार्टनर जो सूटकेस में ले जा रहा है वो उसका सूटकेस है, कल को जाता तो वो सूटकेस वापस लेके जाएगा। गुडविल है डब्ल्यू और आर का। अगर आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आप सूटकेस में लेकर आए हो, कल को आप जाते तो अपना सूटकेस अपनी कैपिटल वापस लेके जाओगे। बोलो गाइस, किस किस का ये 100% क्लियर है कि हाँ भैया ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं। लेवल बढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। चले देखते हैं कौन जवाब देगा। प्लीज सामने देखे, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ रहे हैं 20,000 के, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट लिखा है, क्रेडिटर्स वर पेड 20K। लायबिलिटी है कितने की, और मैंने पे ऑफ कर दी। लायबिलिटी है कितने की 20,000 की, और वो मैंने पे ऑफ कर दी। क्रेडिटर्स आ रहे थे 20,000 के, मैंने उनको पे ऑफ कर दिया। गाइस हल्ला मत करना, प्लीज हल्ला मत करना। रीवैल में पॉइंट डेबिट में आएगा क्रेडिट में। डेबिट वाले हैंड रेस करें, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने दिमाग लगा ये आएगा ही नहीं, सर ये क्या है, लायबिलिटी कम हो रही है। मैं कहा लायबिलिटी कम नहीं हो रही, जितनी थी उतनी पे हो गई। सुनो, अगर 20 की लायबिलिटी, अगर 20 की लायबिलिटी के बदले 25 देने पड़ते तो 5 का नुकसान रीवैल में जाता। अगर 20 की लायबिलिटी में सिर्फ 18 देने पड़ते तो 2 का फायदा रीवैल में जाता। ये तो जितने की लायबिलिटी थी उतना पे ऑफ हो गया। ये लायबिलिटी की कोई करेक्ट वैल्यूएशन थोड़ी है, ये तो 20 की थी, 20 में पे हो गई, तो इसका इंपैक्ट क्या रीवैल में आएगा, कोई नफा नुकसान नहीं। आपकी एक लायबिलिटी थी और जितने की थी आपने उतना ही पे ऑफ कर दिया। लायबिलिटी थी कितने की 20,000 की, आपने पे कितना किया 20,000, कोई नफा नुकसान थोड़ी है, जितने मैंने देने थे उतने मैंने दे दिए। अगर 20 की लायबिलिटी के बदले 25 देने पड़ते तो रिवैल अकाउंट में डेबिट साइड में 5,000 का नुकसान बुक होता। अगर 20 की लायबिलिटी के बदले 18 देता तो 2,000 का फायदा रिवैल में बुक होता। बोलो गाइस क्या बात क्लियर है। तो अगर क्रेडिटर्स 20 के पे हो गए तो रिवैल अकाउंट हिट नहीं होगा। चले बता, क्रेडिटर्स वर पेड 26, 6,000 का नुकसान कहां जाता, रिवैल में। तो आप यहां पे लिखते क्रेडिटर का नुकसान 6,000। क्यों सर, लायबिलिटी भाई 20 की है, तू 26 दे रहा है तो 6 का नुकसान नहीं बुक करेगा, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या हो गया आपको, रिवैल का नुकसान।
एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या हुआ? इसी गोले पे रहो। हाँ जी, इधर ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। नुकसान कब होता है? जब एसेट की वैल्यू घटती है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है। तो लायबिलिटी की वैल्यू 20 थी, बट वो 26 में पे ऑफ कर रहे हैं, तो 6000 की लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो नुकसान आपने रिवैल में बुक किया। अगर 20 की लायबिलिटी 20 में ही पे ऑफ होकर खत्म हो जाती, तो आपका कोई नफा नुकसान नहीं होता, जितने की थी उतना पे ऑफ करा। क्या बात समझ पाए गाइस? हाँ जी भाई, सामने फोकस कर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिवैल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, और फिर अपडेटेड बैलेंस शीट। कोई मेरे को बता पाएगा बैलेंस शीट में अब क्रेडिटर्स कितने के नजर आएंगे? सर क्रेडिटर तो नजर ही नहीं आएंगे, पे हो गए, लेकिन कैश में -26,000 होगा। क्या बात समझ पाए? समझो, क्रेडिटर हो गए -20, खत्म। 6000 का जो नुकसान हुआ एक्स्ट्रा पेमेंट करने के वजह से, वो रिवैल को हिट कर चुका है, वो पार्टनर्स की कैपिटल को भी हिट करेगा। क्या बात समझ पाए? और आप कैश में से माइनस करेंगे 26, जेब से तो 26,000 गया ना। लायबिलिटी कितने की खत्म? 20 की। जेब से पैसा कितना गया? 26,000, तो 6 का नुकसान हुआ। ये रहा वो। याद करो, बचपना याद करो, फुल सेटलमेंट में कुछ याद आया? फुल सेटलमेंट याद आया? फुल सेटलमेंट में कम मिले या कम दिए, वही वाला तो बात हो गई कि देने थे कितने और दे कितने रहे हो। देने थे कितने? 20, दे कितने रहे हो? 26, तो 6 का नुकसान। ये बात समझ में आ गई? तो लायबिलिटी पूरी खत्म 20,000 की, जेब से पैसा। अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो, सोच पा रहे हैं? कैश में कितना माइनस हुआ? 26, लायबिलिटी कितने की खत्म हुई? 20 की, और नुकसान हो गया 6 का। क्या बात समझ पा रहे हैं? बोलो भाई, सबको क्लियर? चले, अगर मैं बोलता कि क्रेडिटर अगर कम पे होते, लेट्स से मैं बोलता 16 पे हुए, तो क्या होता? तो सर इस केस में यहां पे क्रेडिटर आता 4,000 का फायदा, कैश में कितना माइनस होता? 16। क्या बात समझ पाए? क्रेडिटर खत्म हो गए, पेमेंट आपने सिर्फ 16 की करी है, 20 की लायबिलिटी खत्म हो गई, 4 का फायदा रिवैल में हिट कर रहा है क्रेडिट साइड पे। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। ये मैं लिखूंगा डिटेल में प्रॉपरली, ये तो मैं बता रहा हूं ना अभी वर्बली, ठीक है, कि 20 के बदले 16 दिए, 20 के बदले 26 दिए, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा। कोई डाउट? चले, एक छोटी सी बात देखें अगले क्वेश्चन को। ये सारे जो हिंट्स दे रहा हूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हैं। समझो इस बात को, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। प्लीज सामने देखें गाइस, बैलेंस शीट में सामने देखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहा है रिजर्व। कितना रिजर्व आ रहा है? लेट्स से सामने देखो, कितना रिजर्व आ रहा है? लेट्स से कितना? 10,000। चलो ठीक है, 10,000। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ रहा है रिजर्व के नाम से 10,000। क्या करना है एडमिशन के टाइम पे? क्या करना है सर? बांट दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट दो, कैपिटल में प्लस, बोले तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो हम यही करते हैं। इसने लिखा, बहुत ध्यान से सुनना गाइस, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात लिखी है, हाफ ऑफ रिजर्व वर विथड्रॉन। क्या बात समझ में आई? आधा रिजर्व हमने विड्रॉ कर लिया था। बच्चे गलती क्या करते हैं पहले मैं वो बताता हूं। वो क्या कहते हैं? आधा रिजर्व बांट दो। नहीं, बटेगा तो पूरा, बटेगा पूरा। आधा घर ले जा रहे हैं, ड्रॉइंग्स कर रहे हैं। क्या बात समझ पाए? इस बात को देखें, आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, रिवैल बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है, पार्टनर्स कैपिटल ऐड करो डायरेक्ट। लेट्स से 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। बहुत ध्यान से सुनना, रिजर्व इक्वल पार्टनर है और बी, ए और बी इक्वल पार्टनर है, सी आ रहा है। रिजर्व बटेगा तो पूरा, रिजर्व बटेगा पूरा, 10,000 का रिजर्व पूरा बटेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आधा ले जा रहे हैं मतलब इसमें से ड्रॉइंग्स कर रहे हैं टू कैश। एग्जैक्टली गुडविल के पॉइंट की तरह हो गया। और एग्जांपल देखो, क्या गुडविल लेट्स से
सी 20,000 की गुडविल लाया, 20,000 की गुडविल लाया और पीएसआर में बढ़ गई कितनी कितनी 10 10। कुछ भी बोल सकता है कि घर ले गए, नहीं ले गए, 20% ले गए, आधी ले गए। अब यहां पे भी बोल दिया आधी गुडविल घर ले गए, आधी बटेगी नहीं, बटेगी तो पूरी, जितनी गुडविल बनती है बटेगी तो पूरी। वो घर आधी ले जा रहे हैं, मतलब ड्रॉइंग्स इसमें से आधी कर रहे हैं, तो टू कैश। क्या ड्रॉइंग्स की एंट्री तो सेम ही रहेगी? जनरल रिजर्व बटेगा पूरा, घर ले जा रहे हो कैपिटल टू कैश। गुडविल का पैसा बटेगा पूरा, आप घर ले जा रहे हो कैपिटल टू कैश। अब पूरा ले जा रहे हो आपकी मर्जी, आधा ले जा रहे हो आपकी मर्जी। हो सकता है ना जनरल रिजर्व बोले कि पूरा ही घर ले जा रहे हैं, तो टू कैश 5-5। गुडविल आधी घर ले जा रहे हैं, टू कैश 5-5। बोलो गाइस कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पूरा होगा। ये मेरे को किसी का गलत दिखा ना अभी तो मैं बैंड बजा दूंगा, पहले बता रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में, कैपिटल में प्लस। अब वो घर ले जा रहे हैं, उसका 20%, 30%, 50%, वो उनका अलग मैटर हो गया, वो ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री होगी कैपिटल टू कैश। ठीक है। गुडविल भी अगेन इनकमिंग पार्टनर आएगा, गुडविल का पैसा लाएगा, गुडविल का पैसा भी पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बच जाएगा, गुडविल भी बटेगी, पूरी गुडविल बटेगी। ये नहीं कि आधी घर ले जा रहे तो आधी बांट दी, अरे उससे तो पूरी लोगे, सामने वाले से तो पूरी गुडविल लोगे, वो गुडविल पूरी बटेगी पार्टनर्स में। अब उनकी मर्जी है कि वो आधी घर ले जाना चाह रहे हैं, नहीं ले जाना चाह रहे, वो कैपिटल टू कैश ड्रॉइंग्स की एंट्री सेम रहेगी। कोई दिक्कत? गाइस क्वेश्चन हिट कर रहे हैं, सामने देखें, मेरे साथ इसको स्टडी कर लो। पेज 68 इंपॉर्टेंट है सवाल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के थ्रू हम और नई चीजें ऐड ऑन करने वाले हैं। जिसने क्वेश्चन खराब करा उसके नए कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे इसके साथ ही। 68, जिसने ये क्वेश्चन तमीज से नहीं किया उसके एड ऑन कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में भी एड ऑन होने वाले हैं वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो प्लीज बहुत ध्यान से मेरे साथ रीड कर लो। तीन पार्टनर्स हैं XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन डब्ल्यू पार्टनर बनना चाह रहे हैं। क्या कोई यूनिक पॉइंट? बोल दो यार। जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्या क्रेडिटर है वो तो, या यूनिक? गाइस प्लीज फोकस, पार्टिसिपेट। सामने देखें, तीन पार्टनर्स XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन डब्ल्यू पार्टनर बनना चाह रहा है। बैलेंस शीट में यूनिक पॉइंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाएगा, पूरा बटेगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर डब्ल्यू 1.5 लाख की कैपिटल लाएगा, कैश टू कैपिटल, डब्ल्यू 1.5 लाख की कैपिटल लाएगा, कैश टू कैपिटल, इसकी कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा। 1,20,000 लाएगा वो गुडविल का, ये बता दिया कि भैया डब्ल्यू इतनी लाएगा, ये डब्ल्यू का ही शेयर है 1,20। कोई दिक्कत? क्या गुडविल पूरी बटेगी XYZ में? हाँ है ना। अब वो आधी घर ले जा रहे हैं, वो उनका ड्रॉइंग्स का मैटर है, वो आधा पैसा गुडविल बटेगी पूरी, 1,20,000 XYZ में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, नया रेशियो कोई गिवन नहीं है, कुछ नया बता ही नहीं है किसने कितना सैक्रिफाइस करा, आधी घर ले जाएंगे। आगे डब्ल्यू को 1/6 शेयर मिलेगा, नॉट टू बिग ऑफ अ डील। रीवैल का पॉइंट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग को इतने पे ले आओ, फर्नीचर को इतने पे, स्टॉक को इतने पे, डेटर को इतने के। यहां पे एक नया पॉइंट आ रहा है डी, ये इंपॉर्टेंट है। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर फॉर 23 इज पेड ₹20। फायदा नुकसान? बोल नहीं रहे। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्लेम कितने का है और आप पे कितना कर रहे हो, तो फायदा कितने का हुआ? 3,000 का फायदा। ध्यान रखना नई बैलेंस शीट बनाते वक्त, मैं बताऊंगा नहीं, ट्राई करना। इसके बाद गाइस आधा जनरल रिजर्व घर ले गए, आधा बटेगा नहीं, बटेगा पूरा, आधा घर ले जा रहे हैं। ड्रॉइंग्स की एंट्री कैपिटल टू कैश, जो उनको मिल रहा है उसमें से आधा घर ले जा रहे हैं। गाइस ध्यान से करेंगे, मैं सबकी कॉपी चेक करने आ रहा हूं, बहुत ध्यान से आ रहा हूं। हाँ जी लॉस है, चेक, हल्ला नहीं करना आंसर का, जो हल्ला करेगा बाहर निकाल दूंगा। करेक्ट है, आगे बढ़ो, करेक्ट है, आगे बढ़ो, करेक्ट नहीं, करेक्ट। एक सेकंड आ गया, एक सेकंड बस, तीन पार्टनर है, चौथा आ रहा है। हाँ जी बताओ, रिवैल लॉस
करेक्ट, बांटो उसको, आ गया ठीक? नहीं ये नहीं है, दो का है ना, नहीं, फर्नीचर पे 30, इस पे 40, डेटर का 5 यहाँ आएगा, हमें लॉस हुआ है, गेन थोड़ी हुआ है। तो लॉस डेबिट में आता है ना ब्रो। रिवैल चेक कराओ, गलत, हाँ आ रहा हूँ ब्रो, यहाँ पे 3 का रह गया एक, क्रेडिटर का 3, क्रेडिटर का 3 का गेन है ना, क्रेडिटर का 3 का गेन है, रिवैल चेक कराओ प्लीज, करेक्ट, मेरा देखना सर, गलत है तेरा। भाई पहली बात लॉस इधर आता है, दूसरी बात आपने क्रेडिटर वाला नहीं लिखा, रिवैल के 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, करेक्ट, ये लॉस लिखो, लॉस है ये, रिवैल लॉस है, नेट प्रॉफिट मत बोलो उसको, करेक्ट करेक्ट, नहीं 3000 का, गाइस बच्चे क्रेडिटर वाला पॉइंट मिस आउट कर रहे हैं, डी, डी पॉइंट कह रहा है कि 23 के क्रेडिटर को 20 में निपटाया, 3 का फायदा बुक करें, करेक्ट, 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 हो गया ठीक, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो फटाफट, सर इतने का लॉस भाई है, 3 का गेन बुक इतने का करना है, लॉस है। यहाँ पे 3 वाला नहीं डाला तूने, हाँ वो मैंने मतलब कर लिया हाँ था। ठीक है, क्रेडिटर का 3 का फायदा जल्दी कर, गुडविल स्टेशन में बांटेंगे। हाँ जब कुछ नया नहीं बताया तो इसमें बटेगी, सोचो, उधर वो कौन सा 30 है, एक सेकंड, फर्नीचर का 30, भाई फर्नीचर 150 का था, 120 हो गया नुकसान, तो यहाँ 30 बुक कर चुका है, वहां पे 30 गेन क्यों बुक कर रहा है दोबारा, आप रिवैल ही नहीं हो रहा, घर पे बात कर रहा हूँ जाने से पहले आज, हाँ, जो पॉइंट डील हो गया उसको दोबारा क्यों कर रहा है, जल्दी करो, रिवैल नहीं हो रहा, इतना बेसिक एबीसीडी पढ़ रहे हो उसमें भी दिक्कत है, भाई 3000 का क्रेडिटर पे गेन था, ये क्या बना है, रिवैल कहाँ है, ये कौन सी खिचड़ी है, नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, लॉस माइनस होगा, रिवैल लॉस पार्टनर्स कैपिटल में माइनस होगा, डेबिट साइड पे, फिर कई बच्चों ने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, नहीं नहीं 120 ला रहा है ये, कैपिटल कैरेट डाउन निकालो ना, कैपिटल बताओ मेरे को, कैपिटल का कैरेट डाउन निकाल के चेक कराओ, हल्ला मत करना, करेक्ट, कैपिटल का कैरेट डाउन चेक करा लो, सही जा रहे हो, और भी चीजें करो, रिजर्व बांटो, गुडविल बांटो, आधा रिजर्व घर ले जा रहे हैं, आधी गुडविल घर ले जा रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी ध्यान से, करेक्ट, आधी गुडविल भी घर ले जा रहे हैं, लिखा है ए पॉइंट में लिखा है, आधी गुडविल घर ले जा रहे हैं, नहीं रिजर्व घर ले जा रहे हो, माइनस करो, सबसे पहले एक्स वाई जेड का ब्रॉड डाउन आएगा, रिवैल लॉस, सुन लो, एक्स वाई जेड का ब्रॉड डाउन डालो, रिवैल लॉस माइनस कर दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांट दो, गुडविल बांट दो, जो बांटा है उसका आधा घर ले जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं, करेक्ट, बहुत बढ़िया, नहीं एक्स वाई जेड तीनों को मिलेगा 3-2-1 में, थ्री इज टू 2:1 में बांटेंगे ना, 3/6, 2/6, 1/6, मैंने अभी क्या समझाया, बटेगा पूरा, आधा घर ले जा रहे हैं, आप आधा क्यों बांट रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3-2-1 में पूरा बटा, फिर वो कह रहा है उसका आधा घर ले जा रहे हैं, गाइस फिर ये गलती हो रही है, आधा बांट रहे, अरे बटेगा पूरा, आधा घर ले जा रहे, कैपिटल टू कैश हाफ अमाउंट से होगा, एक सेकंड आ गया, बताओ, सर जो वो है जेड की वो पहले भी 160 अब भी 160 है। उससे कोई मतलब नहीं है, आप मेरी बात समझो, जब कुछ नहीं बताया आपको कि कौन कितना दे रहा है, कोई नया रेशो नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 3-2-1 में ही करेंगे, हाँ जी, करेक्ट है, नहीं
हाँ थोड़ा ढंग से कर। बैलेंस 75 50 और वो 25 और फिर वो भी तो है, गुडविल का भी तो ले जा रहे हैं 30-20। ठीक है तो बनाएंगे सर हाँ पार्टनर्स कैपिटल बनाओ जल्दी। हाँ हाँ जी कहाँ है दिखाओ। हाँ सही जा रहे हो। 133 लिखा है ना, 33 लिखा है ना, ये क्या लिखा है? 33 है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। कैपिटल बैलेंस चेक करा दो। रिजर्व गुडविल इतनी कहां से आ गई? हाँ तो 1/20 तीनों में गलत बांटा आपने, 3:1 में बटना था। ये 1/20 है ही नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट है। 1/20 का 3:1 करो। करेक्ट। लॉस आया, बांटो। लॉस कहाँ जाएगा? लॉस कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में? बांटो ना। हाँ डेबिट में। जल्दी करो, थोड़ी स्पीड पकड़ो। करेक्ट, आ गया आ गया। कितना है निकालो ना। ड्राइंग्स तो आपने माइनस ही नहीं करी। बाय कैश यहाँ कहाँ से आ गया? अच्छा ये उसका है, ये जो निकाल रहे हैं वो भी तो माइनस करो। हाँ जी, ड्राइंग्स रिजर्व भी तो आधा कर ले गए, और लॉस भी नहीं बांटा। लॉस आपने क्रेडिट में लिखा हुआ है, लॉस प्लस कैसे कर दिया? आ गया? नहीं, सामने देखें। नहीं, एक सेकंड देख रहे हैं सामने। नहीं, मैं बता रहा हूं, सामने देखे। एक सेकेंड, पहले यहां तक मेरे को कंफर्म करो। गाइस सामने देखेंगे प्लीज। क्या आपका रिवैल आ गया था 12,000? किस किस का रिवैल आ गया था 12,000 का लॉस? सामने किस किस का रिवैल आ गया था 12,000 का लॉस? बहुत बढ़िया। अब कई बच्चों ने इस रिवैल लॉस को फिर कैपिटल के क्रेडिट में डाल दिया। अरे लॉस है, कैपिटल में माइनस होता है तो कैपिटल की डेबिट साइड में जाएगा। सामने देखे तो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप मेरे स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे, कई बच्चे ब्रॉड डाउन लिखा नहीं, सीधा रिवैल लॉस लिखना शुरू कर दिया, फिर भूल जाओगे। स्टेप्स को फॉलो करो। तो सबसे पहले कैपिटल का ब्रॉड डाउन आएगा। इन तीनों का ब्रॉड डाउन आ गया, बोलो। फिर इसमें ये लॉस माइनस होगा 642। कोई डाउट किसी को? लॉस माइनस हो गया। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड को हिट करें। रिवैल का इंपैक्ट डाल दिया सामने। फोकस, 3 पॉइंट्स हैं, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल। मैं बताया था, हाँ सही है। सामने देखो 3 पॉइंट्स, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल। ठीक है, आपने रिवैल बनाया, उसका इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आपने माइनस कर दिया, जो आपका रिवैल लॉस था। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितने का था? 3 लाख। वो आप बांटोगे तो किधर जाएगा? कैपिटल में प्लस। आधा घर ले जा रहे, इसका मतलब नहीं आधा बटेगा, बटेगा पूरा। नया पार्टनर आ रहा है, उस पर कोई हक नहीं है। तो गाइस 3 लाख हमने बांट दिया। सामने देखें, क्या हमने इधर 1,20,000 की गुडविल भी बांट दी और रिजर्व भी बांट दिया। अब ये आधा घर ले जा रहे हैं, गुडविल का भी आधा घर ले जा रहे हैं, रिजर्व का भी आधा घर ले जा रहे हैं। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री आ गई, 2 कैश 2 कैश। यहां पे देखें किस किस का एक्स का कैपिटल आ गया था 399। हैंड रेस करें फटाफट। किस किस का कैपिटल आ गया था एक्स का 399? 399 वाले हैंड रेस करें। नहीं आया तो दिक्कत की बात है, सबका आ जाना चाहिए था। अब तक सबका आ जाना चाहिए था। मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, ये नहीं हो रहा तो दिक्कत है। इतनी स्पीड होनी चाहिए सबकी। अब ये कैपिटल आ गई गाइस। क्या ये कैपिटल बैलेंसेस एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएंगी? ये कैपिटल बैलेंसेस एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। चलो और बताओ। करेक्ट, बहुत बढ़िया, करेक्ट। सुने, क्या जनरल रिजर्व नहीं बैलेंस शीट में आएगा? सर आपने बांट दिया, वो अब नहीं आएगा। क्या बिल्स पेबल, ये तो एज इट इज। देखते कौन बताएगा। क्रेडिटर कितने के आएंगे? 37। सर आपने तो 20 पे करा था, तो मैंने कहा 23 के क्रेडिटर को 20 पे करा था। क्रेडिटर तो 23 के कम होंगे ना। 23 के क्रेडिटर्स को 60 - 23 37।
60,000 में 23,000 के क्रेडिटर हैं जिनको आपने 20 पे कर दिया। 60,000 में 23 के क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने 20 पे कर दिया, तो 60 में से 23 के क्रेडिटर गए तो 37 के बचे। क्योंकि आपने कम पे करा है, वो आपका फायदा रिवैल में जा चुका है, कोई दिक्कत। अब ये सारे नई वैल्यू पे आ गए। चलो मेरे को कैश बताओ, देखते कौन बता पाएगा। इधर सामने फोकस, इधर बात करेंगे, मेरे साथ देखें गाइस, प्लीज पार्टिसिपेट करो। सामने देखो, कैश, इधर फोकस, कैश है कितना? अगर आप मेरा साथ नहीं दे रहे तो आगे दिक्कत आने वाली है कैश को लेके। मेरा सवाल सुनो, ओजर सामने देख, कैश तने, कैश है कितना? 25। कैपिटल का कितना आया? 150। नया पार्टनर ही लाएगा कैपिटल, पुरानों का कंटिन्यूइंग है। गुडविल का कितना आया? 120। फिर ले गए 60 माइनस 60। कैश है कितना? 25। 150 प्लस हुआ कैपिटल का, 120 प्लस हुआ गुडविल का, लेकिन 60 घर ले गए तो 60 माइनस हो गया ड्रॉइंग्स का। फिर रिजर्व का भी आधा ले गए, माइनस 150। अभी भी कितना आ गया सर? अभी भी 85 आ रहा है, 85। अब सुनना ध्यान से, क्रेडिटर को कितना पे किया? मैंने तभी क्वेश्चन करने से पहले आपको बताया, समझाया। तो कैश कितना आएगा? 65। किस किस ने बैलेंस शीट मैच कर ली थी? सबके बस की तो नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूं। किस किस ने कर ली थी? आपने ड्राइंग्स का, रिजर्व का नहीं माइनस किया, ड्राइंग्स माइनस करी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैपिटल में प्लस हुआ, उसका कुछ नहीं कर रहा मैं, वो जो ड्राइंग्स कर रहे हैं उससे पैसा जा रहा है बिजनेस से। फोकस करना, फोकस। कैश इंपॉर्टेंट है। कैश है कितना? कैपिटल का कितना आ गया? 150 प्लस। गुडविल का कितना आ गया? 120 प्लस। लेकिन आप ड्राइंग्स करके ले गए 60 माइनस। फिर 3 लाख में से हाफ 150 और आप ले गए, ये भी माइनस, ये आ गया आपका 85। अगर आप करके देखो तो ठीक है, 85 में 20 आपने और क्रेडिटर को पे कर रखा है, तो आपका हो गया 65। ठीक है, तो कैश को इस तरीके से हमें ट्रैक करना है। पूछो। उसने लिखा है W will bring this as capital and this as premium। ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल का 1/6 करके आया है W का शेयर 120। यानी हम W को बता रहे भाई तेरा शेयर बनता है 120 की एफर्ट्स का। बोलो गाइस, कोई डाउट? हाँ, किसी ने तमीज से करा, साफ सुथरा, कुछ नई बातें सिखानी मेरे को। रिवैल अकाउंट दिखा दो सामने। देखे, 1 मिनट में एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है। ये 1 मिनट गया तो आपके 6 नंबर पूरे लॉस में जा सकते हैं। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन या तो आएगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल का। सुनो, मैंने बोला ना 1 मिनट, इधर उधर हो जाएगी सारी सिचुएशन। प्लीज सामने छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। बैलेंस शीट मैच हो गई, बहुत बढ़िया, नहीं हुई फर्क नहीं पड़ता, आ भी नहीं थी बैलेंस शीट, ज्यादातर केस में नहीं आ रही, स्कूल में पूछी जाएगी अभी के लिए। ठीक है, ऐसे तो वेटेड एवरेज भी नहीं आ रहा था, स्ने वालों ने धोखा दे दिया है ना। प्लीज सामने देखें, फोकस करेंगे गाइस। या तो 6 मार्कर क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो 6 मार्कर क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर वो बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सुनो, सिर्फ 1 मिनट में आप बताएंगे सारी जर्नल एंट्रीज, मैं एक भी नहीं बोलूंगा। ध्यान से सुनना, अभी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट? अभी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जिसको नहीं आता वो ही बताएगा, जिसको आता है वो चुप रहे, जिसको नहीं आता वो ही बताएगा, जिसको आता है वो चुप रहे। रीवैल में 3 एंट्री निकलेंगी, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की, और एक लॉस बांटने की। कोई दिक्कत? रीवैल के डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल के क्रेडिट साइड की एंट्री, गेन होता तो गेन बांटने की एंट्री, लॉस है तो लॉस बांटने की एंट्री। कोई दिक्कत? रीवैल के डेबिट से एक एंट्री निकलेगी, रीवैल डेबिट, बोलो आगे, टू फर्नीचर, टू स्टॉक। क्या मैंने पढ़ाई आपको? नहीं, आपको आती है। रीवैल अकाउंट डेबिट
टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, एक डेबिट साइड की एंट्री हो गई। आपने रीवैल अकाउंट बना रखा है, एक डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, एक एंट्री हो गई। रीवैल की क्रेडिट साइड की एंट्री बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, टू रीवैल, क्रेडिट साइड की एंट्री हो गई। बोलो गाइस, रीवैल के डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल अकाउंट डेबिट टू व्हाटएवर जो भी आ रहा है, रीवैल के क्रेडिट साइड की एंट्री जो भी आ रहा है डेबिट टू रीवैल। बोलो गाइस कोई दिक्कत, सब साथ है मेरे। रीवैल के डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, रीवैल के क्रेडिट साइड की एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, टू रीवैल। अब नेट में आ रहा है लॉस, लॉस बांटने की एंट्री कोई बता दे, पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल, रीवैल अकाउंट है। अगर गेन होता तो रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या रीवैल की तीन एंट्रीज हो गई, रीवैल के डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल के क्रेडिट साइड की एंट्री, गेन है तो पार्टनर्स कैपिटल में प्लस हो जाएगा उसकी एंट्री, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में माइनस हो जाएगा उसकी एंट्री। बोलो गाइस कोई डाउट? क्या जर्नल एंट्री करी हमने, क्लोजिंग एंट्री हो रही है एक तरीके से। प्लीज सामने एक बार, पार्टनर कैपिटल में डेबिट ही हो रहा है, कैपिटल में डेबिट ही हो रहा है। सामने सुन लो, रीवैल के डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल्यूएशन, प्लीज सामने फोकस, रीवैल के डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, एक एंट्री हो गई। रीवैल के क्रेडिट साइड की एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, टू रीवैल। गेन होता तो रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस एक्चुअल में है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गई सबको? रीवैल के डेबिट साइड की एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, टू रीवैल। लॉस है तो लॉस पार्टनर कैपिटल में डेबिट होता है, पार्टनर कैपिटल टू रीवैल। अगर गेन होता तो वो क्रेडिट होता, रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल। हो गई तीन एंट्रीज। चलो रीवैल हो गया, इसके बाद क्या करते थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। रीवैल का इंपैक्ट डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल में, इसके बाद क्या करते थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। गाइस ध्यान से सुनना, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एंट्री बोल दो, जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व बांट दो, पार्टनर्स कैपिटल में प्लस कर दो। बट क्या, जनरल रिजर्व आ रहा था क्रेडिट साइड में, बांट दो, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, लायबिलिटी साइड में था, उसको खत्म करो, डेबिट करा, टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में प्लस हो गया। कोई डाउट? चलें, कुछ पैसा घर ले गए, आधा जनरल रिजर्व घर ले गए, एंट्री बोलो, ड्राइंग्स की एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। चले, सी, ए और बी पार्टनर है, सी आया, सी कैपिटल लाया, गुडविल लाया, कैपिटल आ गया, गुडविल आ गया, एक एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, टू, टू, गुडविल का पैसा बांट दो, गुडविल का पैसा बांट दो, घर ले जाना है तो घर भी ले जा सकते हो, आधी गुडविल घर ले गए। सेम एंट्री ड्राइंग्स की, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। बोलो गाइस किसी को कोई डाउट? सर ये तो कुछ है ही नहीं, रीवैल से तीन एंट्री निकलेंगी, एक डेबिट की, एक क्रेडिट की, एक गेन लॉस बांटने की, अनडिस्ट्रीब्यूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट क्या जनरल रिजर्व, घर ले जाएंगे तो कैपिटल टू कैश, ड्राइंग्स की एंट्री, कैपिटल और गुडविल का पैसा है, कैश टू कैपिटल, कैश टू गुडविल, गुडविल का बट गया, गुडविल टू ए टू बी, सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, घर ले जा रहे हो, अगेन ड्राइंग्स की एंट्री, कैपिटल टू कैश। सर 6 मार्कर में एंट्रीज आएंगी, हाँ एंट्री ज्यादा अच्छी बात है, एंट्री ज्यादा तो अच्छी बात है, क्यों, टोटलिंग नहीं करनी, फॉर्मेट नहीं बनाने, एक जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करा, उसी में सारी एंट्री चिपका दी, नरेशन में कुछ भी बकवास लिख दो, मतलब इररेलेवेंट बकवास नहीं, उससे रेलेवेंट बकवास, ठीक है, 3 शब्दों में लिखो, छोटा सा लिखो, नरेशन लिखना जरूरी है। क्या बात समझ पाए? क्या जर्नल एंट्रीज बहुत आसान थी? मैं तो कहूंगा 6 नंबर में जर्नल ही आ जाए, मजा आ जाएगा, है ना। काहे को रीवैल में मथापची करनी है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, रीवैल। हाँ जी, इन्होंने बोला सर रीवैल फटाफट बनाना तो पड़ेगा, मैंने कहा इतना फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा, अगर एंट्रीज करनी है तो रीवैल रफली बना लो फटाफट, तो आप रफ में बना सकते हो रीवैल एंट्रीज करने के लिए। बोलो गाइस,
क्या कहानी समझ में आ गई? रीवैल से 3 एंट्री, डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड की, एक गेन लॉस बांटनी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट करने की 8 एंट्री हो गई। घर ले जा रहे हो तो कैपिटल टू कैश ड्रॉइंग्स, कैपिटल और गुडविल का है तो ये एंट्री हो गई, गुडविल का बटेगा तो पूरा, बाकी घर ले जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स की एंट्री होगी, अदरवाइज नॉट। क्या बात समझ पाए? क्या बहुत आसान है जर्नल एंट्रीज। ध्यान से सुनेंगे, फटाफट देखें, ऐसे ही बता दो, फटाफट बताओ। ये पकड़ना, हाँ जी, एक ही पॉइंट बताना मैंने। कहां गया? पेज 50। हाँ जी गाइस, फटाफट बताओ। लीला और मीता पार्टनर है, जनरल रिजर्व में पड़ा है 160, क्या करोगे? एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व टू लीला टू मीता, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? लॉस, नलायक। क्रेडिट बैलेंस, इनकम साइड का बैलेंस बच रहा है, इट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इनकम साइड का बैलेंस बच रहा है, इट्स प्रॉफिट। डेबिट साइड शॉर्ट है, इसलिए वहां पे बैलेंसिंग फिगर लिखी है तुमने, बात समझे? हाँ जी, तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांटने की एंट्री, प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बोलो गाइस, इन दोनों एंट्रीज में किसी को कोई डाउट? बांट दिया? चले ध्यान से सुनना, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और 2 मिनट में फिर एक क्वेश्चन, छोटा सा, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं, इसी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे, सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्लास में कहानी यहीं से चालू होने वाली है, प्लीज सब ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले बैच में 2-3 बच्चों ने खराब किया है, इसलिए मैंने उनको बोला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लास्ट के 10 मिनट देख लेना, ठीक है। पिछले बैच में 2-3 बच्चों ने कॉन्सेप्ट खराब करा, तो मैं नहीं चाहता आप इसको खराब करें, एक ही बार में सॉर्ट करो। तुम्हें पता, तुम घर को जाके इसको खोल के देखने नहीं वाले, है ना, अभी सॉर्ट कर लो प्लीज। सामने देखिए, मैंने बोला वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हम नहीं करेंगे काम, हम नहीं करेंगे। मैं क्यों नहीं करोगे? कह रहे पैसे चाहिए, मैं कहा ले लो पैसे। कह रहे एक्स्ट्रा चाहिए सैलरी के ऊपर, कुछ हमें कंपनसेशन दो, हमें लग गई चोट वोट लग गई, जो भी, मतलब वर्कर स्ट्राइक पे चले गए कि हमारे आर ज्यादा हैं, गर्मी हो रखी है, एसी नहीं लगा रखा, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। तो हमने उनको कुछ कंपनसेट करने के लिए एक क्लेम की अपनी तरफ से लायबिलिटी बना दी कि हाँ देते हैं पैसा, हमने एक लायबिलिटी बनाई, कोई दिक्कत? बैलेंस शीट में छोड़ दो उसको, सब सामने फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सामने देखें, वर्कर्स का क्लेम आया, हमें 50,000 रुपए चाहिए, मैंने इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक लायबिलिटी बना दी 50,000 की। वर्कर्स का क्लेम आया, इधर भाई साहब सुन ले यार, प्लीज सब फोकस करें। वर्कर्स का क्लेम आया, हमें 50,000 चाहिए, मैंने उनका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने 50,000 की लायबिलिटी बना दी। क्या बैलेंस शीट में पहले ऐसी कोई लायबिलिटी थी? नहीं। अब वर्कर्स ने मांगा कि हमें 50,000 चाहिए, तो मैंने एक 50,000 क्लेम की लायबिलिटी बना दी, कोई दिक्कत? गाइस, मैंने क्लेम की लायबिलिटी थी तो नहीं, अभी अभी एक नई लायबिलिटी अराइज हुई है, तो इस लायबिलिटी का इंपैक्ट कहां जाएगा? रीवैल, बहुत बढ़िया, किधर? डेबिट साइड पे नुकसान बुक होगा, किस चीज का? वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम, नुकसान हो गया। बोलो गाइस, बैलेंस शीट में वर्कर्स की तरफ मेरी कोई लायबिलिटी नहीं थी, वो स्ट्राइक पे गए, उन्होंने बोला 50,000 चाहिए, मैंने उनका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरी एक लायबिलिटी अराइज हो गई 50,000 की टुवर्ड्स वर्कर्स, ठीक है। बैलेंस शीट में वर्कर्स की तरफ कोई लायबिलिटी नहीं थी, वो स्ट्राइक पे गए, उन्होंने बोला 50,000 का हमें क्लेम चाहिए, मैंने वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, मेरे तरफ एक लायबिलिटी अराइज हो गई 50 की, तो लायबिलिटी थी तो नहीं, अब ये एक लायबिलिटी 50,000 की पिक्चर में आ गई है, तो मैं रीवैल में नुकसान बुक करूंगा। गाइस, जर्नल एंट्री बोल दो फटाफट, जल्दी बोलो। रिवैल टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। लायबिलिटी थी तो नहीं, लेकिन वो स्ट्राइक पे गए, तो मैंने उनका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो एक 50,000 की लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स वर्कर। लायबिलिटी पहले नहीं थी, वो स्ट्राइक पे गए, तो उनका क्लेम 50,000 का मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक लायबिलिटी अराइज हो गई 50,000 की। लायबिलिटी इंक्रीज तो नुकसान हो गया, नुकसान चला गया रिवैल के डेबिट में। जर्नल एंट्री रिवैल टू पार्टनर, रिवैल टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये एक सिचुएशन हो गई गाइस, बैलेंस शीट में रिजर्व्स आते हैं, रिजर्व्स
विदाउट एनी पर्पस, कि ऐसे ही हमने रिजर्व बना लिया, फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। एंड रिजर्व विद अ स्पेसिफिक पर्पस, कि अगर ये हुआ तो हम उसके लिए रिजर्व बना रहे हैं, उस सिचुएशन के लिए हम प्रिपेयर्ड है, तो उसको बोला हमने स्पेसिफिक रिजर्व। ये 11th की बात है। हम रिजर्व बना रहे हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, बिजनेस में बहुत अनसर्टेनिटीज होती है तो हमने रिजर्व बनाया विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, उसको क्या नाम दिया, जनरल रिजर्व। लेकिन रिजर्व हम बना रहे हैं विद अ स्पेसिफिक पर्पस, कि अगर वर्कर स्ट्राइक पे गए, अगर उनका क्लेम आया तो उसके लिए मैं रिजर्व बना रहा हूं, कोई दिक्कत। रिजर्व विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, जनरल रिजर्व, की फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, बिजनेस का अप्स एंड डाउन चलते रहते तो एवी रिजर्व बना रहे हैं। रिजर्व विद अ स्पेसिफिक पर्पस, की वर्कर अगर कभी स्ट्राइक पे गए तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैं रिजर्व बना रहा हूं, तो यहां पे आ गया स्पेसिफिक रिजर्व, जिसका नाम है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। कोई दिक्कत, बोलो गाइस। मैंने वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व बनाया, क्या हुआ, ये बैलेंस शीट में है, अभी एग्जिस्ट करता है। अगर रिजर्व नहीं था, सुन लो, अगर रिजर्व नहीं था, वर्कर का क्लेम आया तो लायबिलिटी अराइज हो गई। अगर रिजर्व नहीं था और वर्कर का क्लेम आया तो एक 50,000 की लायबिलिटी अराइज हो गई, तो लायबिलिटी अराइज हुई तो रिवैल में नुकसान बुक होगा डेबिट साइड, कोई दिक्कत। अब मैं कह रहा हूं रिजर्व में पड़ा है 80,000। अलग अलग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट गाइस बहुत ध्यान से सुनेंगे, ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है, सब साथ है, ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है, आपको क्वेश्चन करना है इसका, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुने गाइस। कोई क्लेम नहीं है, इसका क्या करोगे, बांट देंगे, बहुत बढ़िया। कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको बांट देंगे। ये सारा क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देंगे, कोई दिक्कत। अगर वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या स्पेसिफिक रिजर्व हो, डजंट मैटर, उसको बांट दो, कोई दिक्कत। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, आप बताओ, बोलो। रिवैल कहां से आ गया बीच में, रिजर्व बांट रहे हैं, रिवैल कहां से आ गया बीच में, रिजर्व बांटने में रिवैल कहां से नहीं आता, रिजर्व बांटने में कहां से रिवैल आ गया, रिजर्व बांट दो। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व 80,000 टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सेकंड सिचुएशन, वर्कर का क्लेम आया 50,000, सर अब तो नुकसान नहीं बुक होगा, क्यों, क्योंकि आपने पहले से रिजर्व बना रखा था। सर अब 50,000 का नुकसान नहीं बुक होगा, क्यों, क्योंकि आपने पहले से ही वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बना रखा था, तो आप नुकसान से बच गए। तो मैंने कहा इस केस में क्या होगा, रिजर्व यूज होगा, रिजर्व यूज होगा। गाइस ध्यान से सुनना, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, इसका लायबिलिटी साइड है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमेशा जीरो होगा ही होगा। क्लेम आया तो क्लेम में यूज होगा, नहीं आया तो पार्टनर में बटेगा। क्लेम आया तो क्लेम में यूज होगा, अगर क्लेम नहीं आया तो पार्टनर से बटेगा, तो रिजर्व यूज तो होगा ही होगा, हाँ है ना, रिजर्व खत्म तो होगा ही होगा। तो गाइस मैं खत्म कर रहा हूं ध्यान से, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व कितना, 80,000। अब एक क्लेम की लायबिलिटी बनाओ, क्लेम की लायबिलिटी बनाओ, टू वर्कर कंपनसेशन क्लेम, कितनी, बाकी बचा हुआ रिजर्व बांट दो, बहुत बढ़िया, टू पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में। बोलो गाइस कोई दिक्कत, ठीक है। अगर रिजर्व नहीं है तो पूरा क्लेम रीवैल के नुकसान को हिट करेगा, अगर रिजर्व नहीं है तो पूरी क्लेम की लायबिलिटी रीवैल के डेबिट साइड को हिट करेगी। अगर रिजर्व है, क्लेम नहीं है तो रिजर्व बांट दो, रिजर्व है और क्लेम भी आ गया तो रिजर्व यूज करो। क्या समझ पा रहे हैं हम बात, बोलो गाइस कोई डाउट। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, थर्ड सिचुएशन। हाँ चलो ये वाली खेल लो कि रिजर्व है ही नहीं, रिजर्व है ही नहीं और क्लेम आ गया, रिजर्व है ही नहीं और 50,000 का क्लेम आ गया, तो एक लायबिलिटी अराइज हुई जो कहां जाएगी, रिवैल के डेबिट में। हाँ फोन चलाओ आप आराम से, एंट्री बोलो, एंट्री बोले, रिवैल टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम 50,000। बोलो गाइस कोई डाउट। फोर्थ सिचुएशन, ध्यान से हैंड रेज करेंगे, क्लेम आ गया 90,000 का, वर्कर का क्लेम आ गया 90,000 का, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। 3 बच्चे हैं बस, 4, चलो असीस ट्राई कर रही है एंट्री, मेरे को एंट्री बताओ, ऐसे हवा में मत बात करो। क्लेम डेबिट होता है, लायबिलिटी डेबिट होगी, कैश रहन दो, मत ही बोलो। हाँ जी आदित्य ट्राई कर रहे हैं,
रीवैल में 10,000 आएगा, आप सही बोल रहे हो, एंट्री तो बनाओ ना, आप ट्राई करो। रीवैल सुनो, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व पूरा खत्म होगा 80, रीवैल में नुकसान हिट होगा कितने का 10, टू वर्कर कंपनसेशन क्लेम 90। गाइस एक और एंट्री होगी, ध्यान से सुनना, जब भी रीवैल हिट हो रहा है, यहां पे तो रीवैल नहीं हिट हो रहा, रीवैल में नुकसान बुक करा ना, रिजर्व तो यूज कर लिया, बाकी नुकसान रीवैल में बुक होगा, कोई दिक्कत। जब भी रीवैल हिट होगा, जब भी रीवैल हिट होगा तो एक और एंट्री होगी, बहुत बढ़िया, इस रीवैल लॉस को पार्टनर्स में बांटने की। तो गाइस आपने अभी अभी लॉस बुक करा 10 का, इसको पार्टनर्स कैपिटल में हिट करो, बोलो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल, ये लॉस हिट होगा, यहां पे 10 का और यहां पे 50 का। क्या बात समझ पाए? कहानी क्या है, कहानी को क्लियर करो, कहानी को क्लियर करो। वर्कर कंपनी, अब सारे पॉइंट फटाफट क्लियर करो, आपने एक क्वेश्चन करना है 2 मिनट का, प्लीज सामने देखें। रिजर्व पड़ा है 50, कितने का 80 का, प्लीज सामने देखें, सब सामने देखें, ये क्वेश्चन होगा तभी छुट्टी मिलेगी। तो मैं बताता हूं, ठहर तू, तेरा फोन तेरे, तो अभी मैं तेरा फोन देता हूं तेरे को, सामने देखेंगे। रिजर्व कितना है, सामने फोकस, रिजर्व कितना है, कुछ नहीं बोला, बांट दो। रिजर्व कितना है 80,000, कुछ नहीं बोला, कोई क्लेम नहीं है, बांट दो। क्या एंट्री होगी, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व कितने का है 80,000 का, कोई क्लेम नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट दो। तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, बोले तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई दिक्कत? फिर मैं कह रहा हूं रिजर्व नहीं है, क्लेम आ गया, रिजर्व नहीं बना था लेकिन क्लेम आ गया, अब क्लेम की लायबिलिटी अराइज होगी, और ये लायबिलिटी कहां हिट करेगी, रीवैल में। रिजर्व है बट क्लेम नहीं है, तो रिजर्व बांट दो, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में साइड करो। रिजर्व नहीं है बट क्लेम आ गया, तो लायबिलिटी अराइज होगी, और नई लायबिलिटी अराइज होगी तो रीवैल के डेबिट को हिट करेगा। अब दोनों बातें साथ में लेते हैं, रिजर्व पड़ा है और क्लेम आ गया, रिजर्व कितने का पड़ा है और क्लेम आ गया 50 का, तो 80 में से 50 तो क्लेम में जाएगा, बाकी बचा हुआ 30 बांट दो। तो रिजर्व पूरा यूज होगा 80, क्लेम की लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट 50, और बाकी हमने बांट दिया। रिजर्व पड़ा है 80 और क्लेम आ गया ज्यादा का, तो जितने से ज्यादा क्लेम आया उतने का नुकसान रीवैल को हिट करेगा। सुनो, याद करो, बैड डेट होते थे तो क्या पहले प्रोविजन यूज करते थे फिर पीएनएल हिट करते थे। आप में से बहुतों ने रट रखा है बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू माइनस ओल्ड, हाँ या ना? ठीक है, जहां तक मेरे स्टूडेंट्स का है उनको समझ में आ रखा है, बाकी मेरे को बाकियों का नहीं पता। आधे से ज्यादा लोग रटते हैं इसको, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अगर 11th में रटा था तो अब 12th में समझना पड़ेगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में अगर रटा था कि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, अगर ये आपने रट रखा है तो 12th में आपको 1 घंटा लगा के इसको समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, उसके बिना नहीं काम चलेगा। तो बात वही आ रही है, बैड डेट का नुकसान हुआ, पीएनएल तो तब हिट करेगा ना जब प्रोविजन नहीं होगा। बैड डेट का नुकसान हुआ, पीएनएल तो तब हिट करेगा ना जब प्रोविजन नहीं है। तो वैसे ही क्लेम का नुकसान हुआ, वो रीवैल, पीएनएल तो तब हिट करेगा ना जब रिजर्व नहीं है। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, क्लियर है? चलें, ये सिचुएशन है, फटाफट बता दो। हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट बताओ। रिजर्व में पड़ा है 80, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करोगे? बांट दोगे, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा, रिजर्व में पड़ा है 80, क्लेम आया 50 का, रिजर्व 80, क्लेम 52, पार्टनर्स कैपिटल 30। रिजर्व 80 टू क्लेम, लायबिलिटी बनेगी 50 की, टू पार्टनर्स कैपिटल 30। रिजर्व में पड़ा 80, क्लेम भी 80, रिजर्व टू क्लेम 80, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला। रिजर्व में पड़ा है 80 और क्लेम आ गया 1 लाख का, रिजर्व 80, रीवैल 20, टू क्लेम 1 लाख, और एक और एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल, ये वाला लॉस भी बटेगा। क्या सोच पा रहे? थैंक यू सो मच, टाटा बाय।